शशि रंजन जी, आपने बहुत करीब से काम किया है नितिन नवीन के साथ। देखिए, अब उनके सामने चुनौती भी बहुत बड़ी होने जा रही है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबको साध कर एक साथ लेकर उनको चलना होगा। शशि रंजन जी, आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन कहा है कि वो नितिन जी फर्राटेदार स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, तो नितिन भैया को एक अच्छा अनुभव है गाड़ी में अच्छी सवारी बैठाकर गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने का। ये पूर्ण विश्वास है पूरे देश के कार्यकर्ताओं का कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आने वाले सारे विधानसभा चुनाव को हम लोग पूर्ण रूप से और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। थोड़ी देर पहले छोटे शब्दों में कहूँगा, दो लोगों ने एक विषय उठाया, तो उनकी पार्टियों के दोनों जो वंशवाद के नायक हैं और नालायक विरासत के नायक होंगे। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो पार्टी की जो सबसे निचली इकाई है युवा मोर्चा, उसके प्रभारी से लेकर उसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री से पद के बाद दो स्टेट के सह प्रभारी रहने के बाद देती हूँ। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको एक तस्वीर, उसके बाद शशि रंजन जी लौट रही हूँ। ये देखिए, एक पेड़ है जिसकी टहनियां यहाँ पर हटाई जा रही हैं। राजनीति का भी मिजाज ऐसा ही होता है, कई बार कुछ टहनियों को काट छाट करके हटाना पड़ता है और कुछ ऐसी टहनियां होती हैं जो अपने आप छोटे से बड़ा रूप ले लेती हैं और उसके बाद वो कितने बड़े पद तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सजाने का कामकाज किया जा रहा है। नितिन नवीन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यहाँ पर सजाया जा रहा है। शशि भूषण जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर दें। शशि जी, तो इन दोनों पार्टियों को वंशवाद पर बोलने का कोई जायज हक नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां नालायक विरासत के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा मोर्चा से प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, सिक्किम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और सड़कों पर युवा का नेतृत्व करके यहां तक पहुंचे हैं। ये इसका परिचायक है। और हम सब इसका परिचायक है, लेकिन आगे अपने परिचय को और मजबूत करना होगा जब बड़े बड़े दिग्गजों वाली पार्टी, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कितने कद्दावर अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद वाली पीढ़ी में हमने देखा था राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, खुद अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे कद्दावर अध्यक्ष जहां पर रहे हों, उसको नितिन नवीन आगे लेकर कैसे बढ़ेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी से विशाल की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। अब यहाँ पर सजावट का कामधाम बीजेपी दफ्तर में शुरू किया जा चुका है, क्या चुनावी प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है? अंदर से क्या खबर मिल रही है विशाल? देखिए चित्रा, इस वक्त खबर ये आ रही है कि फिलहाल स्क्रूटनी का काम जारी है और 5 बजे से 6 बजे के बीच में नामांकन अगर कोई वापस लेना चाहे तो उसका समय रखा गया, लेकिन क्योंकि एक ही नामांकन हुआ है तो वो सवाल उठता ही नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि अब निर्विरोध नितिन नवीन चुने जा रहे हैं। कल औपचारिक तौर पर उनकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन नितिन नवीन के लिए यह पद ऐसे समय में उनको मिला है जब बीजेपी को आगे चलकर पीढ़ी परिवर्तन करना है। चित्रा, तो नितिन नवीन खुद जब 45 साल के हैं, उनकी टीम हमें देखना होगा कि वो देश भर के तमाम कोनों से किसे जगह देते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री कौन उनकी टीम में बनते हैं, जो पुराने लोग हैं उनमें से कितने हटाए जाते हैं, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन होता है तो उसमें कौन से चेहरे शामिल होते हैं। ये सब कुछ भाजपा की भविष्य की राजनीति को तय करेगा कि आने वाले दिनों में भाजपा की भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसलिए नितिन नवीन का यह कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण होगा और इसी कार्यकाल में भाजपा की भविष्य की राजनीति विशाल पांडे कितने विशाल होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब बहुत सारे मुद्दों पर नितिन नवीन को बहुत ऐसी हवा बहेगी जिसका साथ देना होगा, तो बहुत सारे ऐसे में मुद्दे होंगे जिनको गौण रखना होगा। अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कितना और टाइम लगेगा ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है इसके संपन्न होने में? देखिए चित्रा, चुनावी प्रक्रिया जो है वो लगभग समाप्त हो गई और ये आपके पीछे जो लगातार आप जो होर्डिंग्स दिखा रही है ना, वो इस बात का परिचायक है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है, बस एक औपचारिकता महज बाकी रह गई है कि कल सुबह आएंगे यहाँ प्रधानमंत्री, जो चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, वो कल घोषणा करेंगे और घोषणा करने के बाद में एक आधिकारिक तौर पर यहाँ नितिन नवीन का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम होगा। वो आपके पीछे ही लगातार यहाँ एक मंच की तैयारी की जा रही है लगातार, और मंच पे ही यहीं से जो है कल पूरा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। उस मंच के ऊपर ही जिस तरह से आपने लगातार देखा तमाम पार्टी के बड़े नेता, तमाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन जो है सब यहाँ आकर नितिन नवीन का कल स्वागत करने वाले हैं। तो चुनावी प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो गई है। और अगर जैसे विशाल कह रहे थे टीम की अगर बात करें तो टीम में जो है वो युवा और अनुभव का समन्वय होने वाला है।
तमाम जब नेताओं से बात हुई तो नेताओं ने साफ कहा कि बिना अनुभव के जोश जो है कभी कभी गलत रास्ते पर भी जा सकता है। तो ऐसे में जो नई टीम जो बनेगी उसमें अनुभव भी होगा और उसमें जोश भी होगा, यानी कि अनुभव और युवा दोनों का एक बेहतर समन्वय आपने देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ युवा नेतृत्व जो है जो युवा पीढ़ी को एक बड़ा संदेश देते नजर आएंगे, वहीं अनुभव के जो अनुभव वाले जो नेता हैं वो पार्टी को एक सही दिशा में और सही नेतृत्व की ओर ले जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में पार्टी लगातार आगामी कुछ दिनों में आपको एक बहुत बेहतर दशा और दिशा क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो चुनाव आज दोपहर से ही जारी था, अब उसका औपचारिक समापन हो जाएगा। यहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स लगाए जा रहे हैं। नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की, यकीनन जेपी नड्डा वो कुर्सी छोड़ेंगे। नितिन नवीन के साथ नवीन युग का ये जो दौर शुरू होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खुद की लकीर कितनी बड़ी कर पाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन नितिन नवीन के सामने चुनौतियां कैसे खड़ी होंगी, आगे आने वाले वक्त में उन चुनौतियों से कैसे वो पार पाएंगे, बाकी पार्टियां मौजूदा वक्त में कहां पर स्टैंड कर रही हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में होगी बड़ी चर्चा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।